Hello friends, welcome to my channel BioSquad. Today we will start with the first chapter, the living world. So let's start. At first, let's have a look on what does the term biology means. Biology is a Greek word जिसमें कि bio means life and logos means study. तो हम इसे ये कह सकते हैं that biology is the study of life or study of living organisms. ठीक है. Now this subject has got branches within it like ecology, morphology, anatomy, etc. etc. This subject also tells us about how the characteristics of a species got changed or how the characteristics of a species got developed over generation. ठीक है, कई जनरेशन के बाद एक स्पीशीज कैसे नए कैरेक्टर्स के साथ या फिर एडवांस्ड कैरेक्टर्स के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे एडवांस बन रहा है. सो नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट्स रिटन ओवर हियर. इट्स द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट्स द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. ठीक है, सो फर्स्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये भी मैंने आपको बता दिया. इट टेल्स अस अबाउट कि जैसे ह्यूमंस गॉट इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज और एल्स मोर जनरलाइज्ड वे में अगर हम कहें तो ह्यूमंस गॉट इवॉल्व फ्रॉम मंकीज. ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि हाउ वी गॉट इवॉल्व फ्रॉम मंकीज. इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन बींग. सारे ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज जो भी डेवलप हो रहे हैं अपने एंसेस्टर्स से इवॉल्व हो रहे हैं विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट और हैबिटेट, उन सब के बारे में हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. सो नाउ हमने ये देखा था कि बायो मीन्स लाइफ. ठीक है, और हम ये कहते हैं मोस्टली बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो लाइफ इक्वल्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लाइफ इम्प्लाइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे होता है ये अब हमें जानना है. ठीक है, सो बिफोर वी गो टू द एक्चुअल डेफिनेशन और डिस्कस द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लाइफ, पहले हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जो मैंने NCERT से लिया है. As you can see the first statement on the screen, the ecological conflict and cooperation among members of population and among populations of a community or even a molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life. Statement के through NCERT ये पूछ रहे हैं कि what is life. ठीक है, अब I feel that there are few words in this statement which must not be clear to you all. और अगर आपको clear है तो it's very good. ठीक है, so the first term is ecological conflict. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी, इनके बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, या फिर क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट. तो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज इकोलॉजी. इकोलॉजी इज नथिंग बट इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अनदर ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म विद अनदर ऑर्गेनिज्म, या फिर इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट और इट्स सराउंडिंग. ठीक है, अब पॉपुलेशन और कम्युनिटी जो हैं ये दो डिफरेंट बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसके, इकोसिस्टम के. ठीक है, इकोसिस्टम में बेसिकली 4 डिफरेंट बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. वन इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल, सेकंड इज पॉपुलेशन लेवल, थर्ड इज कम्युनिटी एंड एट लास्ट इट कम्स बायोम्स. तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होके इट बिकम्स अ पॉपुलेशन, और जब हम 2-3 ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को मिलाते हैं तब इट बिकम्स कम्युनिटी एंड लेटर कम्युनिटी इज कंबाइंड टू फॉर्म अ बायोम. ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. अभी हम सेकंड पार्ट के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बेसिकली टेल्स कि अगर 2 ऑर्गेनिजम्स या फिर 2 पॉपुलेशन एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हैं तो इट माइट बी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं वो सेम रिसोर्स के लिए, और एल्स ये भी हो सकता है कि वो सेम रिसोर्स को शेयर कर रहे हो एक साथ. रिसोर्स इन द सेंस फूड, एकोमोडेशन, जगह रहने की, और एंड मैनी मोर थिंग्स. ठीक है, डिटेल्स में हम ऑब्वियसली इकोलॉजी में पढ़ेंगे. अभी बस एक मैं आइडिया दे रही हूँ सो दैट कि एटलीस्ट आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए. अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. और इवन अ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल. अब मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्यों कहा गया इस चीज़ को, व्हाट डज द टर्म मॉलिक्यूलर ट्रैफिक. हमको ये पता होना चाहिए कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटॉम्स. एटॉम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फर्दर कंबाइन टू फॉर्म subcellular particles. Now, अब आप पूछोगे कि what does the term subcellular particle means? Nothing, all those particles that make a cell, जैसे कि cell organelles. ठीक है,
उनको हम सबसेलुलर पार्टिकल्स बोलते हैं. This subcellular particle further combine to form tissue and tissues combine to form organ and organs further form organ system जिससे कि an individual or a living being gets developed. Alright. This statement simply means that if we keep some molecules in an organized way, okay, so they show chemical reactions and those chemical reactions give rise to life. जैसे कि हमें पता है अब now we know that this molecules are arranged in such a way that they form subcellular particles and these subcellular particles give rise to life. Okay, now these chemical reactions which are occurring as a result of different organization of the molecules give rise to different characteristics of living organisms. For example, growth, development or reproduction. What are these characteristics? These are nothing but these are the result or the product of reactions which are being caused due to the different organization of molecules. All right. So I hope it would be clear to you now. Now let's see some of the characteristics of living organisms. Growth, reproduction, ability to sense environment, metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence. These are some of the characteristics which we will study in details. Okay? How can we define living organism? Living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive systems capable of responding to external stimuli. Now, self-replicating means one who can reproduce itself. Okay? Evolving means which can change with the changing surrounding or changing environment or changing habitat. Okay? And self-regulate, it means कि अपने आप को जो कंट्रोल कर सकता हो. Okay? So that is known as self-regulation. Interactive, obviously all living organisms interact with the surrounding. As I have already said to you, interaction of surrounding and living organism is studied under ecology. Okay? And capable of responding to external stimuli. External stimuli means any response that is being created outside the body of living organism and the living organism is able to respond to that change or to that signal, then it is living organism. Now, all living organisms, present, past and future, are linked to one another by sharing common genetic material, but to varying degrees. Now, this statement says that sharing of common genetic material. All living organisms share common genetic material. But is it true? No, obviously no. क्योंकि बैक्टीरिया के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वी डोंट हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल बट एट द सेम टाइम एनसीईआरटी ने एक पार्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने नहीं अभी तक समझा है बट टू वेरिंग डिग्रीज दैट मीन्स कि नॉट द होल जेनेटिक मटेरियल इज कॉमन in all the living organisms but a part or a piece of this genetic material must be common in all living organisms and it's true. There is some similarity. A small RNA strand in the genetic material of all organisms are almost like similar. ठीक है, अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको फर्दर समझ आ जाएगा बट इट्स नॉट ट्रू कि टोटली 100% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज सिमिलर बट yeah, a part or a piece of genetic material is similar in all living organisms, which shows that all living organisms have got evolved or developed from the same ancestor. So don't get confused about all living organisms share common genetic material, क्योंकि आगे इसमें ये भी लिखा हुआ है but to varying degrees. So here we are done with the first lecture. As you can see, the distance between your dreams and reality is called the action. So start taking action and please like, share and subscribe to my channel. Click on the bell icon for notification and leave a mail of all your doubts and feedback at biosquare25@gmail.com.